वन पीस के एपिसोड नंबर 593 के स्टार्टिंग में चॉपर सब लोग को एक्सप्लेन करता है यहाँ पर क्या हुआ था। जो याती ब्रदर्स है वो लोग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो लोग कितना ज़्यादा शांत है, उन लोगों के पैर का कोई आवाज़ ही नहीं होता। जब वो लोग यहाँ पर आ गए उसके बाद उन्हें पता चला और वो लोग नामी को किडनैप करके ले गए। चॉपर कहता है मुझे पता है वो लोग इन बच्चों को भी किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं उस मास्टर के हाथ में इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, वो एक इविल बंदा है। ये सुन के लूफी कहता है वो याती ब्रदर्स यहाँ पर आए थे ब्राउन बियर्ड को बचाने के लिए, लेकिन चॉपर कहता है बिल्कुल भी नहीं। जो मास्टर उनने ऑर्डर दिया था याती ब्रदर्स को वो आके ब्राउन बियर्ड को खत्म कर दे और वो लोग आके सबसे पहले ब्राउन बियर्ड को मार डालते। ब्राउन बियर्ड मास्टर के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा रखता था, लेकिन ये मास्टर बहुत ही ज्यादा इविल इंसान है। ये सुनने के बाद लूफी कहता है ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जाके नामी को बचा के ले आऊंगा। वो चला जाता है तो फ्रैंकी कहता है देखो उन लोगों ने नामी को किडनैप कर लिया, लेकिन वो बॉडी तो मेरा है, मैं भी जाऊंगा उसे बचाने के लिए। वो चॉपर के पास आता है, कहता है वो गोली दे दे क्योंकि मैं इस हालत में फाइट नहीं कर सकता। वो गोली खाने के बाद मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊंगा। लेकिन चॉपर कहता है देख वो गोली तुझे खाना नहीं चाहिए, अगर तू मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसके बाद तू हिल भी नहीं पाएगा और उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फ्रैंकी कहता है नहीं नहीं मुझे दे दे, मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, मैं उसे कंट्रोल भी कर पाऊंगा। और वो सारा का सारा गोली एक ही बार में खा जाता है और वो वहीं पर ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सब चिल्ला के कहता है तू क्या कर रहा है, तू अभी क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चॉपर भी कहता है ये बंदा अभी ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन उसके बाद देखता है वो उस जगह को तोड़ के लूफी के पीछे आ जाता है। लूफी कहता है क्या कर रहा है, जल्दी कर फ्रैंकी आ जा। लेकिन फ्रैंकी का आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो मॉन्स्टर लूफी के ऊपर ही हमला कर रहा है। लूफी भाग रहा है, उसके पीछे पीछे वो हमला करते हुए भाग रहा है। ये देख के रॉबिन कहती है ये फ्रैंकी तो बिल्कुल भी लूफी का मदद नहीं कर पाएगा, उल्टा लूफी को उसका देखभाल करना पड़ेगा, ये बंदा बहुत ज्यादा यूजलेस है। लेकिन फ्रैंकी रुकता नहीं, वो लूफी के पीछे पीछे भाग रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लूफी भी भाग जाता है। उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी का सीन देखते हैं जहाँ पर सीजर क्लाउन है और उसको आके कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं हमारा एम्बुश सक्सेस रहा, हम लोगों ने स्ट्रॉ हेड के साइबॉर्ग फ्रैंकी को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। ये सुन के सीजर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे नहीं पता इस बंदे के पास वेगापंक का लेजर टेक्नोलॉजी कैसे आ गया, लेकिन इसको काट के उसका लेजर टेक्नोलॉजी में बाहर निकाल लूंगा। वेगापंक के टेक्नोलॉजी को मैं अच्छी तरीके से यूज करूंगा। उसके बाद वो कहता है अभी नेवी का क्या हाल है। वो लोग कहते हैं हम लोगों ने नेवी के ऊपर एम्बुश तो कर दिया, लेकिन नेवी के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग हरा नहीं पा रहे। ये सुन के सीजर को गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है अभी टाइम हो चुका है, मैं उस चीज को नेवी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जाओ जाके सब लोग को बोलो बाहर जितने सारे हमारे लोग हैं, हमारे गार्ड है, उन लोगों को छुपने के लिए, अगर वो लोग नहीं छुपते तो सब लोग मर जाएंगे और मैं उस चीज को रिलीज करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम लोग उन याती ब्रदर्स को देखते हैं, वो लोग नामी को लटका के रखते हैं और नामी कहती है देखो मेरा कैप्टन यहाँ पर आने वाला है और जब वो यहाँ पर आएगा तुम दोनों को बहुत ज्यादा पीटेगा। वो कहता है ओ तो तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा फ्रूट प्रिंट है और उसे फॉलो करके हर कोई आता है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही जाल बिछा के रखा है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे मॉन्स्टर फ्रैंकी आ रहा है और वो लूफी को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। लूफी बच रहा है, लूफी कहता है अरे तू पागल हो गया है क्या, तू उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो याती का फ्रूट प्रिंट फॉलो करके दौड़ रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से उन लोगों के जाल में फंस जाता है। वो लोग क्लिप से ऊपर से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि लूफी को जाल में फंसाना बहुत ही आसान है। उसके साथ साथ चॉपर भी गिर जाता है और वो लोग देखते हैं वहाँ पर नामी लटक रहा है। नामी कहती है देखो वो लोग यहाँ पर ही है और नीचे जाल भी है। लूफी नोटिस करता है नीचे बहुत सारा स्नो स्पाइक है, लेकिन वो यूज करता है आर्मामेंट हार्डनिंग और गटलिंग, उससे सर के सारे स्पाइक को तोड़ देता है। ये देख के जो याती ब्रदर्स है वो लोग कहते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लूफी भी वहाँ पर लैंड करता है, वहाँ पर जाके गिरता है चॉपर तो नहीं वो फ्रैंकी है और उन लोगों के ऊपर याती ब्रदर्स फायर करना स्टार्ट कर देता है। लूफी देख लेता है, कहता है मिल गए ये बंदे। वो यूज करता है सेकंड गियर, उन लोगों के सामने चला जाता है, लेकिन जब भी वो अटैक करता है वो लोग गायब हो जाता है। लूफी जब भी अटैक करता है वो लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं इन पहाड़ को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग छुप जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो लोग बार बार गायब हो रहा है, लूफी का बार हर बार फेल हो रहा है। लूफी सोचता है ये बंदे छुपने में बहुत ज्यादा माहिर है। नेक्स्ट हम लोग बार्निंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने आता है और वो लोग कहते हैं मास्टर ने इस दरवाजे के बारे में ही बोला था, हम लोग को इसे खोलना पड़ेगा और अंदर जो है उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूफी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इन याती ब्रदर्स के साथ फाइट करने में क्योंकि वो लोग छुपने में बहुत ज्यादा माहिर है। लूफी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद उसे याद आता है और वो सोचता है उन लोगों के पावर को मैं उन लोगों के खिलाफ यूज करूंगा। वो यूज करता है गम गम बैलून, उन लोगों के सारे बुलेट को वहां पर इकट्ठा करता है और उससे ही दे मारता है। लेकिन जब लूफी थोड़ा सा खुश होने वाला था उसके पीछे फ्रैंकी आ जाता है और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है। ऊपर से नामी चिल्ला के कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एक दूसरे के साथ फाइट क्यों कर रहे हो। और जो याती ब्रदर है वो उतने टाइम में रिकवर हो जाता है और कहता है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को असली ताकत क्या होता है, असली पावर क्या होता है। वो एक माउंटेन के ऊपर फायर करता है और उसके ऊपर जो स्नो टिप है वो टूट जाता है और उस माउंटेन का ऊपर का हिस्सा टूट के नीचे गिर रहा है। दूसरी तरफ नामी चिल्ला रही है और कहती है ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ देखो। लेकिन
फ्रैंकी लूफी के ऊपर ही कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है, लेकिन जब वो ऊपर का टिप गिर रहा था उसे पकड़ लेता है फ्रैंकी, उसे घुमाता है और घुमा के दे मारता है एक याती ब्रदर के ऊपर। ये देख के लूफी कहता है फ्रैंकी तुमने सच में कमाल कर दिया, लेकिन फ्रैंकी अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। वो फिर से लूफी के ऊपर अटैक कर रहा है। लूफी को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहता है बहुत हुआ बहुत हुआ। वो अपना ग्लव निकालता है और कहता है गियर थर्ड, और वो आर्मरमैन हाकी को यूज करके एक पंच करता है जिससे वो जाइंट फ्रैंकी को ही उड़ा देता है। और इस मौके का फायदा उठा के जो दूसरा याती है वो नामी को लेके वहां से भग जाता है और पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। लूफी कहता है फ्रैंकी रुक जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा, और वो भी चला जाता है उसके पीछे। लेकिन जो याती है वो बहुत ही तेजी से पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा है और वो नामी को लेके एकदम ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद उसे वहां पर दिखता है ट्रूफाल्गर लॉ, और ट्रूफाल्गर लॉ को देखते ही वो गाली देता है और कहता है तू फ्री का खाना खाने वाला वो बंदा है। लेकिन लॉ कुछ भी नहीं कहता, वो बस कहता है रूम, और उसके बाद उस याती को बीच में से फाड़ देता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद याती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नामी भी उसके हाथ से छूट जाता है और कहता है लॉ तू क्या कर रहा है। लेकिन इस बार भी वो अपना बात खत्म नहीं कर पाता। लॉ उसके सीने के सामने आ जाता है, अपने हाथ से टच करता है और कहता है काउंट अ शॉक, और उसे शॉक से वहां पर ही खत्म कर देता है। ये देख के नामी कहती है तुमने मुझे बचाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके बाद ही याद आती है और कहती है नहीं तुमने मुझे नहीं बचाया। लेकिन जब वो लोग ऐसे बात कर रहे थे लूफी आ जाता है और लूफी को देख के नामी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। लूफी मिसअंडरस्टूड कर लेता है और वो कहता है तुमने नामी को बचाया। लेकिन लॉ उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। वो कहता है देखो मैं सोच रहा था तुम लोग यहाँ पर गलती से आ गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मुझे चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज न्यू वॉल को तोड़ फोड़ के रख सकता है। देखो न्यू वॉल पे जीने का 2 ही तरीका है, एक तो वन ऑफ द 4 एम्पायर के नीचे चले जाओ, उसके चेले बन जाओ, या तो उन लोगों के खिलाफ चले जाओ। मुझे नहीं लगता तुम लोगों के नीचे काम करना पसंद करोगे। लूफी कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने टीम का कैप्टन रहना पसंद करूंगा। तो वो कहता है तो हम लोगों को अलायंस बनाना चाहिए, हम दोनों साथ में फाइट करेंगे। और मुझे लगता है अगर हम दोनों हमारे फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं हम लोग 4 एम्पायर में से 1 एम्पायर को तो हरा ही सकते हैं, और मेरे पास एक जबरदस्त प्लान भी है। लेकिन लॉ का बात सुन के नामी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहती है देखो लूफी ये बंदा बहुत ज्यादा गूफी है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसके साथ अलायंस करना चाहिए, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है और हम लोग अभी एक एम्पायर के साथ फाइट नहीं कर सकते, एम्पायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन लूफी कहता है तुम किस एम्पायर के साथ फाइट करना चाहते हो। लॉ कहता है देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम लोग को अभी जाना चाहिए, सर के सर एम्पायर को हरा देना चाहिए। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े करके जाते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है हमारा अलायंस एक एम्पायर को हरा सकता है। उसके बाद वो डिटेल में कहता है कौन एम्पायर है, किसे हराना चाहता है और उसका प्लान क्या है। ये सब कुछ सुनने के बाद लूफी कहता है ठीक है मुझे समझ में आ गया, मुझे तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा लगा, चलो हम लोग साथ में अलायंस बनाते हैं। जब लूफी वापस आता है और उसके क्रूमेट को उसके अलायंस के बारे में पता चलता है, सब लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। नामी, चॉपर और उसॉप तीनों मिलकर उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है देखो लूफी ये जो हार्ट पायरेट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं उन लोगों के साथ अलायंस नहीं करना चाहता। अगर हम लोग सो रहे और तभी आके उसने हम लोग का हार्ट निकाल लिया तब क्या होगा, ये बंदे बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तू एम्पायर के साथ फाइट करना चाहता है, पता है वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। सब लोग लूफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लूफी समझने का नाम ही नहीं ले रहा। जो रॉबिन है वो कहती है देखो लूफी तुम जो प्लान कर रहे हो उस प्लान के साथ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह के जो पायरेट अलायंस होते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ गद्दारी करते हैं। लूफी ट्रूफाल्गर लॉ की तरह घूमता है और कहता है तू मेरे से गद्दारी करेगा। वो कहता है नहीं। लूफी कहता है देखा। सब लोग कहते हैं क्या देखा, थोड़ा सा तो डाउट कर ले। लूफी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है लॉ बहुत ही एक अच्छा बंदा है, और अगर ये बुरा बंदा भी निकला मैं तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। तुम लोगों ने 2 साल तक जम के ट्रेनिंग किया, तुम लोग पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, अगर मैं मुश्किल में भी पड़ जाता हूँ तो तुम लोग मुझे बचा लोगे। उसका ये फ्लैटरी वाला वर्ड सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब एक ही वर्ड में लूफी ने उन लोगों का अपना फैन बॉय बना लिया है। लूफी के क्रू का ऐसा हालत देख के लॉ भी सोच रहा होगा मैं इसे कैसे पागलों के बीच में फंस गया। उसके बाद वो अपना रूम का एबिलिटी यूज करता है और शाम्बल्स करता है, सब लोगों को अपने अपने बॉडी में भेज देता है। फ्रैंकी आ जाता है उसके बॉडी में और कहता है मेरा बॉडी सबसे बढ़िया, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है। और चॉपर चला जाता है चॉपर के खुद के बॉडी में, लेकिन वो कहता है मैं अपने बॉडी में तो आ गया लेकिन पूरे बॉडी में इतना ज्यादा ब्रूजेस क्यों है। वो लूफी और फ्रैंकी को बहुत ज्यादा डांटता है। लूफी और फ्रैंकी दोनों ही कहता है आई एम सॉरी, लेकिन ये सारा का सारा इसका गलती है। लूफी फ्रैंकी की तरफ उंगली करता है, फ्रैंकी लूफी की तरफ उंगली करता है। लूफी कहता है क्या बात कर रहा है, तू ही तो पागल हो गया था, तू नहीं तो अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो दिया था, उसके बाद मुझे तुझे रोकना पड़ा। लेकिन फ्रैंकी कहता है लेकिन तूने मेरे ऊपर उस बार से अटैक किया था जिस बार से तूने क्रैकन को सबड्यू किया था, तूने भी तो कुछ कम नहीं किया। लेकिन चॉपर दोनों को डांटता कहते ये तुम दोनों की गलती है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी रो रही है और कहती है क्या हुआ। नामी कहती है देखो मैं पहले फ्रैंकी
लड़की के बॉडी में अटक गया था, अभी मैं अटक गया सांजी के बॉडी में। ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। ये देख के उसा भी बहुत ज्यादा हंस रहा है, कहता है नामी तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम सांजी के बॉडी में क्यों नहीं रह जाते। लेकिन नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। उसके बाद वो लोग बात करते हुए आ जाते हैं उन बच्चों के पास। लॉ देखने के बाद कहता है तो ये वो बच्चा है जिसके ऊपर सीजर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो चॉपर है वो कहता है हाँ मुझे पता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन उसने उन बच्चों के ऊपर ड्रग यूज किया है। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा उन लोगों को ठीक होने में, लेकिन मैं उन लोगों को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो सब कहता है ये लोग कितना ज्यादा बुरा है, इन बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं। लॉ कहता है तुम लोग को पता नहीं ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था 100 साल पहले, वो लोग आर्टिफिशियली जाइन बनाना चाहता है। ये सुन के सब लोग कहते हैं आर्टिफिशियल जाइन, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहता है। लॉ कहता है तो उन लोगों का मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उन लोगों के पास ऐसा एक आर्मी हुआ जिसमें सर के सारे जाइंट है, उसके सामने कौन ही टिक पाएगा। उन लोगों का मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो सीजर है वो बहुत ज्यादा अलग है, उसको लगता है वो बेटर है, इसलिए गवर्नमेंट से पहले और वेगापंक से पहले इस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है उसका ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है। नामी ये सब कुछ सुन के कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन बच्चों को उन लोगों के घर में पहुंचाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना ज्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े, उससे पहले मैं इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये सुन के लॉ कहता है तो तू इस आइलैंड में अकेले रह जाएगी। ये सुन के लूफी कहता है नहीं वो बिल्कुल भी अकेला नहीं रहेगी, मैं अपने दोस्तों को फेंक के कभी नहीं जाऊंगा। अगर नामी चाहती है और चॉपर चाहता है तो मैं भी ये चाहता हूँ। ये सुन के लॉ भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है इसका मतलब क्या है। लूफी कहता है देखो मेरे दोस्त चाहते हैं और मैं उसका मदद करना चाहता हूँ, इसमें समझने ना वाली कोई भी बात नहीं है। तो उन लोगों के बातों के बीच में उसब आ जाता है, कहता है देखो देखो ये थोड़ा सा अलग है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। लॉ तुम्हें क्या लगता है अलायंस का मतलब क्या होता है। एक कॉमन गोल होता है और उसे अचीव करने के लिए हम सब लोग एफर्ट लगाते हैं, है ना। लॉ कहता है ऑफ कोर्स हाँ। उसब कहता है देखो ये बंदा बहुत ज्यादा अलग है, इसके दिमाग में अलायंस का मतलब ये है कि तुम उसके दोस्त बन गए, और अगर अभी तुम उसके दोस्त बन गए तो उसके मुश्किल में तुम उसका हेल्प करोगे, तुम्हारे मुश्किल में वो तुम्हारा हेल्प करेगा, और उस हेल्प करते हुए अगर उसको जान भी देना पड़े वो जान भी दे देगा। देखो जो नॉर्मल पागल होता है उन लोगों के दिमाग में एक दो स्क्रू ढीला होता है, लेकिन इस बंदे के दिमाग में स्क्रू है ही नहीं, पहले से ही खाली था। अगर तुम इसके साथ अलायंस बनाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये सब कुछ सुन के लॉ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है मैं ऐसे कैसे पागलों के बीच में फंस गया, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को वो कंट्रोल करता है और कहता है देखो इस समुराई का मदद तुम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन इन बच्चों को मैं मदद करूंगा। मैं जाऊंगा लेबोरेटरी पे और मैं जाके रिसर्च करूंगा, मैं देखता हूँ मुझे कोई मेडिसिन मिलता है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हारे क्रू के जो डॉक्टर है उसे मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं चॉपर को बोलो उसके सर में बांध देते हैं और चॉपर कहता है देखो अभी मैं हिल नहीं सकता तो मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा। ये देख के जो लॉ है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके बाद ही वो सोचता है मेरा जो प्लान है उसमें मुझे सक्सेस होना ही पड़ेगा, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा शांत करता है, चॉपर को बाहर से उतारता है, अपने तलवार के साथ बांधता है और कहता है देखो मैं तुम लोगों को सीजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सीजर क्लाउन एक गवर्नमेंट का साइंटिस्ट है और दुनिया का सेकेंड पावरफुल साइंटिस्ट है। उसके पास बहुत सारे खतरनाक वेपन है और वो 4 साल पहले क्रिमिनल बन गया था। उसका बाउंड्री है 300 मिलियन बेरी और उसने डेविल फ्रूट खाया है, गैस डेविल फ्रूट, तो कोई उसे छू भी नहीं सकता क्योंकि वो एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो लोग हाकी यूज नहीं कर सकते वो लोग उन लोगों के साथ फाइट ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर उसके साथ फाइट करते हो तो तुम लोग मर जाओगे। और ये जो आइलैंड वो उसका हाइडिंग स्पॉट है, तुम लोग को उसके हाइडिंग स्पॉट के बारे में पता चल गया तो वो अपना पूरा पावर यूज करेगा ताकि वो तुम लोग को मार डाले, और वो इन बच्चों को भी वापस लेना चाहेगा क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे उसके टेस्ट सब्जेक्ट है। ये सुनने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लूफी कहता है देखो तुम्हारा प्लान ये है कि तुम सीजर को किडनैप करना चाहते हो, है ना। लॉ कहता है हाँ मैं उसे जिंदा किडनैप करना चाहता हूँ। ये सुन के बाकी लोग कहते हैं तो क्या तुम उसके बॉस से पैसे मांगोगे। वो कहता है नहीं पैसा नहीं, मैं कुछ और मांगूंगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वो बात का प्लान है। अभी पहले हम लोगों को सबसे पहले सीजर को पकड़ना पड़ेगा। सुनो सीजर को पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो ध्यान से काम करना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बर्निंग आइलैंड पे कुछ सेंटर्स जाता है सीजर के ऑर्डर पे और वहाँ जाके एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर जाता है, बहुत सारे दरवाजा खोलता है। आखिर में जो दरवाजा उसे खोलने के बाद सब लोगों का सांस रुक जाता है। सब लोग कहता है ये रूम तो पॉइजनस है और वो लोग भाग रहे हैं। वहां से बस 2 ही बंदे भाग पाते हैं, बाकी के सारे बंदे वहां पर मर जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उस रूम से एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस निकलता है जिसे देख के लग रहा है वो पॉइजन है, लेकिन वो जेलीफिश की तरह है। दूसरी तरफ सीधा चिल्ला के कहता है ये कोई जेलीफिश नहीं है, ये मेरा पेट है जिसका नाम है स्माइली, ये है एक स्लाइम और ये मेरा पेट है जो सब लोग को मार डालेगा। यहाँ पर जो मेरे सबऑर्डिनेट है उन लोगों को भी मार देगा जो बाहर है, और जो स्ट्रॉ हैट लूफी के ग्रुप है सब लोग को मार डालेगा। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी मैं देखता हूँ तुम लोग इस आइलैंड को छोड़ के भागते कैसे हो।
नेक्स्ट हम लोग कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब जोरो के टीम को याती का फुटप्रिंट मिलता है। वो लोग कहते हैं देखो ये याती का फुटप्रिंट है। पहले तो कोई विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जो फुटप्रिंट है वो देखने के बाद सब लोग को विश्वास हो जाता है। वो लोग कहते हैं हम लोग को इस फुटप्रिंट को फॉलो करना चाहिए, तो हम लोग याती तक पहुंच जाएंगे, हम लोग को नेचर का मिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा। और थोड़ी देर तक वो फुटप्रिंट फॉलो करने के बाद उन लोगों का ग्रुप एक क्लिफ के एंड में आके पहुंचते हैं और वो लोग कहते हैं देखो रास्ता खत्म हो गया, अभी हम लोग क्या करें। तभी उन लोग के पीछे दो बहुत बड़े बड़े परछाई आते हैं और हम लोग देखते हैं ये कोई नॉर्मल परछाई नहीं है, ये याती का परछाई है। ये देख के जोरो का टीम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जो याती ब्रदर्स है वो लोग बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही तेजी से वो लोग दो फायर कर देते हैं और उसमें एक टाइप का गैस था जिसे इनहेल करने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उस क्लिफ को भी तोड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं देखो इसके नीचे स्पाइक है, जो आइस स्पाइक है उसके ऊपर गिरने के बाद तुम सब लोग मर जाओगे। लेकिन जोरो कहता है देखो नीचे आइस स्पाइक है, हम लोग को बचना पड़ेगा। लेकिन वो नोटिस करता है ब्रोक और सांजी दोनों ही ऑलरेडी सो चुके हैं। वो सोचता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वो अपना तलवार निकालता है और नीचे जो आइस स्पाइक का जो ट्रैप है उसे ही काट डालता है और जोरो कहता है ठीक है अभी शांति। अभी उसके बाद जोरो भी सो जाता है, तीनों के तीनों सो जाते हैं। लेकिन जो याती है वो लोग ऊपर से देखता है और उन लोगों को लगता है तीनों ही मर चुके हैं, तो वो कॉल कर देते हैं और कहते हैं आर्मी को उन लोगों का डेड बॉडी आके कलेक्ट करके ले जाओ। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत सारे सोल्जर आते हैं उन लोग के डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं सांजी का नींद टूट जाता है और सब लोगों को पेल देता है। सांजी अभी है नामी के बॉडी में और नामी एक हेवी ड्रिंकर है, मतलब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी वो बेवड़ी नहीं होती, तो सांजी बहुत ही जल्दी जग जाता है। उसके बाद वो बाकी दोनों को भी जगा देता है, कहता है जल्दी करो हम लोग को समुराई को ढूंढना पड़ेगा। तो वो लोग दौड़ रहे हैं, बहुत दूर तक आ जाते हैं, लेक के पास आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को समुराई नहीं मिलता। लेकिन जोरो कहता है देखो मेरे पैर के नीचे क्या है। जोरो के पैर के नीचे आ जाता है समुराई। समुराई एक्चुअली जम चुका है और उसे जगाता है। वो कहता है देखो मेरा जो आधा बॉडी है वो चला गया है लेक के अंदर और उस फल को खाने के बाद मेरे अंदर पावर तो आया है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट भी है, उसके वजह से मैं पानी में तैर नहीं सकता, इसलिए मेरा बॉडी समुद्र के नीचे चला गया है, लेक के नीचे चला गया है। तुम लोगों को जाके उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सांजी कहता है ठीक है हम लोग जाके कलेक्ट करेंगे। ये सुन के जो किनेमोन है वो कहता है तुम लोग मेरा मदद क्यों करना चाहते हो, तुम लोग तो पायरेट हो ना। सांजी कहता है देख हम लोग पायरेट है, लेकिन मैंने तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जब तक तेरा पूरा बॉडी नहीं मिल जाता तब तक तू मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर तुझे कुछ होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन जब तेरा पूरा बॉडी मिल जाएगा मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटूंगा। ये सुन के जो किनेमोन है वो भी बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और कहता है थैंक यू। ये सुन के सांजी कहता है तुम भी थैंक यू बोल सकते हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अगले सीन में वो लोग नोटिस करते हैं बहुत सारे सेंटरोस दौड़ते आ रहे हैं और वो लोग कहते हैं लेक के दूसरी तरफ मॉन्स्टर है, हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा, हमें मास्टर के पास जाना पड़ेगा, सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जोरो और उन लोगों को देख के वो लोग अवॉइड करके चले जाते हैं। जोरो कहता है देखो वो लोग जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ लेक है ना। ये सुन के ब्रोक कहता है हाँ वहाँ पर लेक है, लेकिन क्या। जोरो कहता है देखो हम लोग तैर के वहाँ से आए थे, लेकिन तब तो वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं था। वो लोग देखते हैं लेक में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं इतना बड़ा पहाड़ यहाँ पर कैसे आ गया। अगले सीन में हम लोग लेबोरेटरी में सीजर को देखते हैं और वो एक्सप्लेन करता है ये जो स्माइली मॉन्स्टर है वो एक्चुअली में है क्या, इतना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर एक तरह का स्लाइम है जिसको बनाया है सीजर ने 4 साल पहले, जब उसने यहाँ पर एक्सप्लोशन किया था। उससे इस आइलैंड में जितने सारे लोग थे, जितने सारे पक्षियाँ थे, पानी में जितना सारा मछली था, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके 1 साल बाद वो यहाँ पर आया था और तुम लोगों को लगा था कि उसने सब कुछ क्योर कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। सीजर कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों करूँगा। इसको मैंने इकट्ठा किया और इसको मैंने एक प्राण दे दिया और मैंने बना डाला स्माइली। ये स्माइली मेरा पेट है और मैं जो भी बोलता हूँ वो ये सुनता है, क्योंकि मैं इसका क्रिएटर हूँ और मेरे हाथ में अभी भी वो पावर है जिससे मैं इस आइलैंड में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को 21 सेकंड में खत्म कर दूं। अगले सीन में हम लोग लूफी की टीम को देखते हैं। वो लोग कहते हैं देखो लॉ बहुत पहले चला गया, अगर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग टाइम पे वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। लूफी कहता है चिंता मत करो मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगले सीन में हम लोग लॉ को देखते हैं। वो अपना रूम का एबिलिटी यूज करके छुप छुप के लेबोरेटरी के पीछे आ जाता है, कोई उसे नोटिस भी नहीं करता। ये देख के चॉपर कहता है तुम्हारा एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खास है, तुम तो टेलीपोर्ट भी कर सकते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम सीजर को डायरेक्टली जाके क्यों नहीं पकड़ लेते। लॉ कहता है अपना मुंह बंद रख, अगर मैं उसे खुद पकड़ पाता तो मुझे तुम लोगों का मदद नहीं चाहिए होता, तुम लोगों को बस उसे छुप छुप के जाके किडनैप करना है, बाकी का सारा चीज मैं खुद संभाल लूंगा। और तभी हम लोग आवाज सुनते हैं वहाँ पर नेवी के साथ, जो वहाँ पर सेंट्रूस है उन लोगों का फाइट चल रहा है। G5 के कुछ सोल्जर जो सेंट्रूस है उन लोग का एक शिप लेके भाग जाता है, वो लोग हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ सोल्जर रह जाता है, यहाँ पर तशीगी रह जाती है और यहाँ पर स्मोकर भी रह जाता है। लेकिन जो तशीगी है वो स्मोकर का पावर ठीक से यूज नहीं कर पा रही और यहाँ पर स्मोकर कहता है जल्दी करो उस दरवाजे को खोलो, हम लोग को लेबोरेटरी के अंदर जाना पड़ेगा वरना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जाएंगे, अगर मेरे पास मेरा बॉडी होता तो कब का मैं इसे तोड़ देता। तभी एक सेंट्रोस चिल्ला के कहता है, ओए देखो पहाड़ के ऊपर से कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कोई रॉकेट है क्या? लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं ये कोई रॉकेट नहीं है, लूफी है। वो यूज करता है गम गम बेलून का पावर और वहां से उड़ते हुए आ रहा है। उसके ऊपर है फ्रैंकी और रॉबिन, और जब वो लोग बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, लूफी और फ्रैंकी जाके एक जगह पे क्रैश लैंडिंग करते हैं, लेकिन रॉबिन वहां पर ही कूद जाती है आसमान में और अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करके 2 पंख बना लेती है, एंजल की तरह बहुत ही स्टाइल में ऊपर से नीचे लैंड करती है। थोड़ी देर बाद वहां पर लूफी और फ्रैंकी भी आ जाता है। लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है, ओए मास्टर कहाँ पर है, बाहर आ जा, मैं हूँ मंकी डी लूफी और तुझे मैं किडनैप करने के लिए आया हूँ। ये देख के लॉ कहता है, ये बंदा इतना ज्यादा पागल क्यों है, मैंने बोला था छुप छुप के जाके उसे किडनैप करने का, लेकिन तुम सब लोगों को जाके अपना प्लान बता क्यों रहे हो? भाई लूफी ऐसा ही है, तुम प्लान बनाओगे वो एनिमी के मेन दरवाजे से अंदर घुस जाएगा। ये सुनते ही नेवी के लोग और सेंट्रियस के टीम का जो फाइट चल रहा था वो बंद हो जाता है, और जो सेंट्रियस के टीम के लोग है वो लोग कहते हैं, तुम लोग हमारे मास्टर को किडनैप करने के लिए आए हो, तुम लोग का इतना ज्यादा हिम्मत हो गया, हम लोग तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं, और जो नेवी के लोग है वो लोग भी कहते हैं, हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोगों को पकड़ेंगे। वो लोग भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आते ही 2 टीम का अटेंशन वो ग्रैब कर लेता है, लेकिन हम लोग देखते हैं रॉबिन और फ्रैंकी दोनों मिलके दोनों टीम के लोगों को हरा देता है। दूसरी तरफ लॉ कहता है, अभी हम लोग क्या करें? चॉपर कहता है, शायद हम लोग को हेल्प करना चाहिए। लॉ कहता है, नहीं मुझे लगता है वो लोग संभाल लेंगे, हम लोग जाते हैं हमारे काम पे। धीरे धीरे चलते हुए वो लोग लेबोरेटरी के पीछे आ जाता है। चॉपर कहता है, तुम्हारे पास चाबी है क्या? लॉ कहता है, मेरे पास टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। वो लोग टेलीपोर्ट करके उसके अंदर चले जाते हैं, और लॉ कहता है, तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? चॉपर कहता है, हाँ, तुम जाके सीजर और उस लड़की का ध्यान भटकाओगे और मैं जाके उस ड्रग का सोल्यूशन निकालूंगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से लूफी और उन लोगों को देखते हैं, वो लोग फाइट कर रहे हैं, एक एक करके नेवी के लोग और सेंट्रियस को मार रहे हैं। लूफी कहता है, ये मास्टर कहाँ पर है? वो लोग कहता है, शायद वो लेबोरेटरी पे है। ऐसे ही बात कर रहे थे, तशिगी लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी बहुत ही आसानी से डॉज करता है, कहता है, अरे तू तो स्मोकर है, क्योंकि वो मिसअंडरस्टूड कर लेता है, उसे लगता है ये स्मोकर है। उसके बाद हम लोग उन बच्चों को देखते हैं, उन लोगों का नींद टूट चुका है, और नींद टूटने के बाद ही सब लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं और कहते हैं, हम लोग को छोड़ो, हम लोग को यहाँ से निकालने दो, हम लोग को कैंडी चाहिए। वो सब कहते हैं, अभी मैं क्या करूँ? नामी कहती है, अभी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा ताकत दिखाते हैं, तो वो सब कहता है, मुझे फिर से उन लोगों को सुलाना पड़ेगा। तो वो स्लीपिंग स्टार यूज़ करता है, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे नहीं सोते। वो लोग इतना ज़्यादा पावर दिखाते हैं, वो चेन तोड़ने ही वाले थे, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग सो जाते हैं। ये देख के नामी भी कहती है, देखो तुम्हारा स्लीपिंग स्टार भी ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके बाद जब वो बच्चे जागेंगे, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये स्लीपिंग स्टार काम भी करेगा। और उन लोगों के पास कितना ज़्यादा ताकत आ चुका है, वो लोग ऐसे लोहे के बेरिया को तोड़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या करें? तो वो सब कहता है, हम लोग को ये प्रे करना चाहिए चॉपर को जल्द से जल्द उस ड्रग का सोल्यूशन मिल जाए। अगले सीन में हम लोग फिर से लूफी और तशिगी को देखता है। लूफी कहता है, अरे स्मोकर तू जिंदा है, ये देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं तशिगी उसके ऊपर बार कर ही जा रहा है, लेकिन लूफी कहता है, अरे क्या हो गया, तेरा बार इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? उसके बाद तशिगी स्मोकर का स्मोक डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है, लेकिन लूफी कहता है, क्या चल रहा है, क्या तेरा टट्टी नहीं आ रहा? और जब वो यूज भी करती है, लूफी बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है हाकी यूज करके और उसे दे मारता है, और कहता है, क्या हो गया, तू इतना ज्यादा वियर्ड तरीके से बात क्यों कर रहा है आज, और तू इतना ज्यादा कमजोर क्यों बन गया? तभी हम लोग देखते हैं असली स्मोकर आ जाता है, जो एक्चुअली में तशिगी के बॉडी में होता है। लूफी के ऊपर बार करता है। लूफी कहता है, क्या हो गया, तेरे पास ये वेपन कैसे आ गया, और तू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई? और वो बहुत ज्यादा हमला करता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी गलती से 1-2 बार उसके वेपन को टच कर लेता है, उसमें सीपिज्म स्टोन होता है, जिससे लूफी का पावर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और लूफी सोचता है, क्या चल रहा है, ये चश्मुश लड़की इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? और वो कहता है, क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रॉबिन कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लगता है लॉ ने किया है ये। उसके बाद ही लूफी को समझ में आ जाता है, शायद शफल कर दिया, मतलब इसके बॉडी में ये और इसके बॉडी में ये। उसके बाद जब लूफी ध्यान से देखता है, उसे बहुत ज्यादा हंसी आता है, और वो लेट लेट के हंस रहा है, कहता है, क्या हो गया स्मोकी, तेरे साथ तू तभी लड़की बन गई। ये देख के स्मोकर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके ऊपर वार करता है, लेकिन लूफी डॉज करता है और यूज करता है सेकंड गियर, और अचानक से स्मोकर के सामने आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, कहता है, देख स्मोकर, हम लोग अभी फाइट नहीं करते, बाद में फाइट करते हैं, अभी तू भी अपना पूरा पावर यूज नहीं कर पा रहा है, ऐसे फाइट करके मजा नहीं आएगा। और वो बाय करके चला जाता है। उतने में फ्रैंकी यूज कर रहा है लेजर बीम, और वहां पर जो बड़ा दरवाजा है उसे तोड़ देता है, और कहता है, आ जा लूफी रॉबिन, हम लोग अंदर जाएंगे लेबोरेटरी के। वो लोग वहां पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे नेवी के सोल्जर चिल्ला के कहते हैं, कैप्टन स्मोकर देखो, अभी कुछ और वियर सा चीज उड़ते हुए आ रहा है। वो लोग देखते हैं एक लाल सा चीज उड़ते हुए आ रहा है, और आके उन लोगों के शिप के ऊपर गिरता है, और ये जो चीज है वो जिंदा है, वो एक्चुअली में हिल रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। किसी को भी समझ में नहीं आता ये चीज है क्या, स्मोकर को भी समझ में नहीं आता। वो बहुत सारे सेंट्रियस को पूछता है, वो लोग भी कहता है, हम लोग को नहीं पता। रॉबिन, लूफी और बाकी के लोग भी रुक जाते हैं, कहते हैं, ये क्या चीज है? लूफी कहता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रॉबिन को भी समझ में नहीं आता। उसके बाद वहां पर जो नेवी के लोग है वो उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर से
से पॉइजनस गैस निकलते हैं। तो वो लोग गैस मास्क पहन के आते हैं, वो लोग उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक नेवी का सोल्जर जाता है, कहता है मैं इसे धक्के मार के पानी में फेंक दूंगा, लेकिन जब वो उसे धक्का मारने के लिए जाता है वही उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके मुंह में, आंखों में, चारों तरफ पॉइजन लग जाता है। उसे बहुत ज्यादा जलन होता है। सब लोग कहते हैं हम लोग इसे हराएंगे कैसे, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग काट नहीं सकते, इसको गोली नहीं मार सकते। और हम लोग देखते हैं ये जो मॉन्स्टर है, जो छोटे छोटे टुकड़े सारे के सारे एक साथ जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। तो उसके बाद एक और नेवी का सोल्जर आता है और वो वहां पर गैसोलीन ले आता है, कहता है मैं इसके ऊपर आग लगा दूंगा। कोई भी ऐसा जिंदा चीज नहीं है जो आग से नहीं डरता। उसके ऊपर वो फायर स्प्रे करता है और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वो मॉन्स्टर का आकार छोटा हो रहा है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं हाँ तेरे में तो बहुत ज्यादा दिमाग है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो मॉन्स्टर है वो फट जाता है। वहां पर इतना बड़ा धमाका होता है, वो शिप ही उड़ जाता है। वहां पर जितने सारे नेवी के सोल्जर थे सारे के सारे मर जाते हैं। ये देख के ताशिकी और स्मोकर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे। बाकी के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और वहां पर जो नेवी के लोग थे उन लोगों को पता नहीं था ज्यादातर पॉइजन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है। अगर वहां पर आग लगाया जाता है वो जलते रहता है और ये एक कॉन्डेंस पॉइजन है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। ये देखे जो सेंटूरियन है वो लोग कहता है अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, क्योंकि वो लोग हमारे शिप को चुरा के भागने वाले थे, उन लोगों का खात्मा हो गया और उन लोगों के साथ साथ ये स्ट्रेंज क्रिएचर का भी खात्मा हो गया। लेकिन उतने में ही देखते हैं उन लोगों के पीछे फिर से एक और स्लाइम आ जाता है। ये देख के सब लोग दौड़ गए थे ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया। उसके बाद सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं और नोटिस करते हैं आसमान से जैसे बारिश गिरता है वैसे इस तरह के क्रिएचर का बारिश हो रहा है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहते ये तो बहुत सारे हैं। उसके बाद हम लोग बर्निंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरो और बाकी के लोग हैं। लेकिन उन लोग के सामने जो एक बहुत बड़ा माउंटेन था वही एक्चुअली में स्माइली है और वो वहां से पंप करके अपने छोटे छोटे टुकड़े करके लेक के इस पार से दूसरी तरफ वो फेंकने की कोशिश कर रहा है और एक एक करके छोटे छोटे टुकड़े उस तरफ फेंकता है। लेकिन कुछ टुकड़े पानी में भी गिर जाता है और एक टुकड़ा जाके जोरो, सांजी और ब्रूक जहाँ पर खड़ा हुआ है वहां पर गिरने वाला था। सब लोग भगते हैं लेकिन जोरो नहीं भगता, उन लोगों के सामने जाके गिरता है। जोरो कहते हैं ये किस तरह का चीज है, मैंने तो पहले कभी भी नहीं देखा था। सांजी कहता है देखो ये बंदा जिंदा है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। जोरो नोटिस करता है ये जो स्लाइम है वो इस तरफ से उस तरफ अपने आप को भेजने की कोशिश कर रहा है, अपना छोटा छोटा टुकड़ा करता है और यहाँ से पंप करके दूसरी तरफ फेंक रहा है। उसके बाद हम लोग बाकी के लोगों को देखते हैं, वो लोग भाग रहे हैं और कहते हैं देखो ये सारे के सारे बहुत सारे आसमान से गिर रहे हैं, इसे छूना मत, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है। सब लोग भागते हैं और तभी वहां पर एंट्री होता है सीजर क्लाउन का। वो आता है, सब लोग चिल्ला के कहते हैं वो देखो मास्टर आ गया। जो स्मोकर है वो कहता है मुझे पता ही था ये सीजर क्लाउन है। लूफी भी चिल्ला के कहता है ओए तू ही क्या मास्टर है। तो सीजर चिल्ला के कहता है हाँ मेरा नाम है मास्टर सीजर क्लाउन और मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर साइंटिस्ट हूँ। और वो कहता है 5000 पे उसने क्या क्या किया। और ये जो स्लाइम है वो भी उसका पेट है। और वो कहता है वो बर्निंग आइलैंड से जब धीरे धीरे अपने बॉडी को यहाँ पर भेज रहा है, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा, तब तुम लोगों को पता चलेगा मेरा जो पेट है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उतने में वहां पर लूफी पहुंच जाता है और अपने हाकी को यूज करके वो सीजर को पकड़ लेता है, कहता है पकड़ लिया तुझे। सीजर भी कहता है ये क्या हो गया, तू यहाँ पर कब आ गया। अगले सीन में हम लोग बर्निंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रूक कहता है शायद मुझे पता ही किस तरह का क्रिएचर है, लगता है ये किसी तरह का स्लाइम है। सब लोग कहते हैं तुझे कैसे पता। ब्रूक कहता है बहुत साल पहले मैंने किताब में पढ़ा था, ये जो स्लाइम मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। उन लोगों का पावर बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूनिक क्यों होता है, क्योंकि वो लड़कियों के ऊपर हमला करता है और जब वो हमला करता है वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन उन लोगों के शरीर में जो कपड़े होते हैं उसे पिघला देता है। ये सुन के वहां पर जो परवर्टेड ग्रुप है सब एक साथ हो जाता है। सांजी कहता है ओए ओए ब्रूक प्लीज मुझे वो किताब देना, मुझे पढ़ना है। वहां पर किनेमोन भी आ जाता है, वो समुराई वो कहता है उसके बाद मुझे देना। लेकिन जोरो कहता है अरे पागल देख वहां पर ध्यान से, वहां पर समुद्र में जहां पर गिर रहा है उसका स्लाइम का टुकड़ा, वहां पर जितने सारे मछली है सब मर रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। ये देख के ब्रूक कहता है इसका मतलब समुराई का जो टॉर्सो है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया वो खत्म हो जाएगा। तो सांजी अपना कोट उतार लेता है और वो पानी में कूदने के लिए रेडी हो जाता है। ब्रूक कहता है तू क्या कर रहा है, क्या तू सच में उस पॉइजनस लेक में कूदने वाला है। सांजी कहता है हाँ ये बंदा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मुझे जाके जल्द से जल्द इस टॉर्सो को ढूंढना पड़ेगा। और वो वहां पर कूद जाता है। ये देख के जो किनेमोन है वो सोचता है इस बंदे ने अपने जान का भी परवाह नहीं किया मेरे टॉर्सो के लिए, ऐसा क्यों कर रहा है, वो लोग तो पायरेट है ना। नेक्स्ट हम लोग लॉ को देखते हैं, वो मास्टर के लेबोरेटरी में घुसता है, लेकिन वहां पर बस मोनेट होता है। लॉ कहता है मेरे साथ आ जा, मुझे तेरा हेल्प चाहिए। मोनेट कहता है ओ क्या हेल्प चाहिए, मुझे डेट पे ले जाना चाहता है। वो कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है मेरे साथ आ जा तुझे पता चल जाएगा। तो जो बार्ड गर्ल मोनेट है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और चॉपर को वो वहीं पर ही रख देता है, क्योंकि चॉपर को टाइम मिल गया, अभी वो यहाँ पर रिसर्च करेगा। अगले सीन में हम लोग सीजर और लूफी को देखते हैं। सीजर कहता है अरे तू यहाँ पर कब आ गया, छोड़ मुझे। लूफी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ नीचे जितने सारे लोग हैं सब लोग चिल्ला के कहते हैं ओए हमारे मास्टर को छोड़, हम लोग नहीं छोड़ेंगे।
जाएंगे। लेकिन जब उसे बचाने के लिए जाता है वहाँ पर फ्रैंकी और रॉबिन आ जाती है। वो दोनों मिलकर बाकी लोगों को पीटता है। यहाँ पर स्मोकर भी पीट रहा है बहुत सारे सेंट्रोस को। सब लोग कहते हैं ये जो सेंट्रोस है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कितना ज्यादा मारू, सब लोग बस आते ही जा रहे हैं। ये देख के फ्रैंकी कहता है लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया, हाकी से तुम लोगिया टाइप के डेविल फ्रूट ईटर को भी पकड़ सकते हो। लेकिन जो रॉबिन है वो कहती है कि हाँ हम लोग को चिंता करना चाहिए, क्योंकि जो लूफी है वो यूज कर रहा है आर्मामेंट हाकी, उससे तुम लोगिया टाइप के डेविल फ्रूट ईटर को पकड़ सकते हो, लेकिन सी प्रिज्म स्टोन की तरह उसका पावर खत्म नहीं होता। और हम लोगों को नहीं पता ये जो गैस डेविल फ्रूट है उसका पावर कितना ज्यादा है, तो हम लोगों को इतना ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए उससे। लूफी पकड़ने के बाद भी सीजर अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, अपने बॉडी को गैस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन लूफी यूज करता है अपने सर में आर्मामेंट हार्डनिंग, लेकिन उससे जब बार करता है सीजर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद सीजर यूज करता है गैस रोब और लूफी के गले में जकड़ लेता है। लूफी बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और कहता है क्या हो रहा है, मैं इससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा। नीचे से फ्रैंकी चिल्ला के कहता है लूफी ध्यान से रहना, तू इनहेल मत कर लेना, सांस मत लेना, उसका जो गैस है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, अगर तू सांस लेता है तू मर जाएगा। सब लोग कहते हैं सांस ले सांस ले। जो सीजर है वो कहता है मेरा गैस सबसे ज्यादा पॉइजनस है पूरे दुनिया में, सांस ले के मर जा। लूफी बहुत देर तक अपने सांस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बाद में वो सांस लेता है। वो इतनी ताकत से वो इनहेल करता है, उसका जितना सारा पॉइजनस गैस था गैस रोप का पूरा सोख लेता है। ये देख के सब लोग कहते हैं ये बंदा मरने वाला है। सीजर कहता है मैंने तेरे जैसा पागल कभी भी नहीं देखा। लेकिन लूफी उसके बाद कुछ यूज करता है जिससे उसके कान से सारा का सारा पॉइजनस गैस निकल जाता है। ये देख के सब लोग चौंक जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लूफी को कुछ असर हुआ ही नहीं। सीजर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लूफी कहता है नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा बॉडी पॉइजन रेजिस्टेंट है, मेरे बॉडी में जहर ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि मेगालॉयड ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पॉइजन यूज किया था, इसलिए शायद मेरा बॉडी पॉइजन रेजिस्टेंट बन गया। ये सुन के वो कहता है मेगालॉयड वो चेलर, लेकिन वो लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर नहीं है, मैं उससे बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ और मेरा पॉइजन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद ही लूफी यूज करता है सेकेंड गियर और जेडो स्टैम्प, उससे वो सीजर को फोड़ देता है। वो ऊपर से सीधा नीचे जाके गिरता है। वहाँ जो सेंट्रोस है वो लोग कहता है चलो स्ट्रॉयड के ऊपर हमला करो, उसने हमारे मास्टर को हार्म पहुंचाया। लेकिन जो मास्टर है वो वहां से निकलता है, कहता है दूर रह, ये मेरा फाइट है, साले कमजोर हो। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या मास्टर ने हम लोग को कमजोर बोला, उन लोग को विश्वास नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो सीजर है वो कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ गैस डेविल फ्रूट का असली पावर। ऊपर से लूफी भी कूद जाता है और वो यूज करता है आर्मामेंट हार्डनिंग और वो यूज करता है जेट दो गाटलिंग। लेकिन यहाँ से सीजर अपना स्पेशल अटैक करता है और लूफी के बॉडी में सीजर का जो गैस था वो ब्लास्ट हो जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है, लूफी ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद सीजर ऑर्डर देता है स्माइली जाग जाओ अपने नींद से। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जितना सारा स्लाइम है वो धीरे धीरे सीजर के बातों को फॉलो करता है। वो जो कहता है वही वो फॉलो करता है और कहता है जाओ जाके स्ट्रॉ हेड को पकड़ लो। वो सारा का सारा कूद जाता है, लूफी के चारों तरफ वो घेर लेता है, लूफी को जकड़ लेता है। नीचे से फ्रैंकी चिल्ला के कहता है लूफी ध्यान से रहना, ये जो स्लाइम है वो फ्लेमेबल है, वो फटता है। उसके बाद ही सीजर वो अपना टेक्निक यूज करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जो स्लाइम है वो फट जाता है, उसके साथ साथ लूफी भी खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा धमाका था, उसके आसपास जो लोग थे वो भी उड़ जाते हैं। सब लोग कहते हैं ये स्ट्रॉ हेड तो गया। उसके टीम के जो लोग है वो लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे। यहाँ पर बस सीजर और उसके जो चमचे है वो लोग बहुत ज्यादा खुश है। सीजर कहता है देखा मेरा ताकत। उसके जो चमचे है वो लोग कहते हैं हाँ मास्टर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा कमाल के हो। सीजर चिल्ला के कहता है फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाउंटी कितना ज्यादा है, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन तभी हम लोग को लूफी का आवाज सुनाई देता है। वो कहता है मैं तो बाल बच गया। हम लोग देखते हैं लूफी नीचे है, सही सलामत है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लूफी अचानक से उसके सामने जाता है और सेकेंड गियर को यूज करता है जेट दो स्टैम्प और वो सीजर को फोड़ देता है। वो दूर जाके एक शिप में जाके क्रैश करता है। सब लोग कहते हैं ये लूफी बच कैसे गया। फ्रैंकी कहता है लूफी का स्पीड बहुत ज्यादा है, वो फटने से पहले लूफी वहां से निकल गया था। लूफी उसके पास जाता है, सीजर को पकड़ लेता है और कहता है मैंने इस बार इसको पकड़ लिया। और कहता है फ्रैंकी क्या तुम्हारे पास कुछ चीज है जिसमें मैं इसे बंद कर सकूं, क्योंकि ये लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट ईटर है, वो बहुत ही आसानी से भाग सकता है। फ्रैंकी कहता है ठीक है रुक जाओ, मुझे एक बैरल ढूंढने दो। G5 के जो सोल्जर है वो लोग पूछते हैं कैप्टन स्मोकर अभी हम लोग क्या करें। स्मोकर कहता है ऑफ कोर्स हम लोग लूफी को भी पकड़ेंगे, हम लोग सीजर को भी कस्टडी में लेंगे। लेकिन ये सुन के लूफी हंस रहा था, लेकिन अचानक से
उसका हंसी बंद हो जाता है। हम लोग देखते हैं वो बात भी नहीं कर पाता, वो सांस भी नहीं ले पाता, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो सीजर है वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो जाता है और लूफी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देख के जो रॉबिन और फ्रैंकी है उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोग कहते हैं हम लोग को लूफी को बचाना ही पड़ेगा। फ्रैंकी जाता है वहाँ पर जितने सारे सिट्यूएस है उन लोगों को उड़ा देता है। उसके बाद वो अपना रेडिकल बीम यूज़ करता है सीजर के ऊपर। सीजर वहाँ से डॉज करके चला जाता है और उस मौके का फायदा उठा के वहाँ पर रॉबिन पहुंच जाती है। वो लूफी को उठा लेता है और अपने रिबिल फुट के पावर यूज़ करके पंख बना लेता है। वो उड़ के वहाँ से निकलने ही वाली थी, उसका भी सेम हालत होता है। रॉबिन भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है, लूफी को वो बचा नहीं पाती। उसके बाद वहाँ पर फ्रैंकी जाता है दौड़ती और कहता है क्या किया तूने मेरे दोस्तों के साथ, क्या किया। लेकिन उतने में फ्रैंकी भी असर होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर जो तशिगी और स्मोकर है वो लोग कहते हैं जल्दी करो, हम सब लोगों को भागना पड़ेगा। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तशिगी को पकड़ लेता है और सीजर कहता है अभी तेरा जनरल तो गया। तशिगी भी बेहोश हो जाती है। ये देख के जो स्मोकर है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर हमला कर रहा है लेकिन वो उसे लगा नहीं पा रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं स्मोकर के ऊपर भी वो काम कर रहा है। स्मोकर भी सांस नहीं ले पा रहा और उसके गले में भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। उसे भी पकड़ लेता है सीजर और कहता है देखो मैंने सब लोगों को पकड़ लिया, सब लोगों को हरा दिया। वो बहुत ज्यादा इविल तरीके से हंस रहा है। उसके बाद हम लोग लॉ को देखते हैं, उसके सीने में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो सोचता है मेरे साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद वो वहाँ पर ही गिर जाता है। उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। हम लोग देखते हैं सामने से चलते हुए कोई आता है और वो लॉ को देख के कहता है लॉ तू तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इतने कम टाइम में। लॉ उसे देखने के बाद कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। ये बंदा कहता है तुझे क्या लगा था उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसे हर चीज के बारे में हमेशा खबर रहता है। वो सीजर को भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसने यहाँ पर भी एक अंडरकवर एजेंट को भेजा है और मोनेट है वो एजेंट। मोनेट बाहर से उड़ती हुए विर्गो के पास जाके खड़ा हो जाती है और यहाँ पर ट्रफलगार लॉ नीचे है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है और वो चिल्ला के कहता है तू यहाँ पर कब पहुंचा विर्गो। विर्गो कहता है मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं था ड्रेस रोसा पे और मुझे लगा मुझे यहाँ पर आना चाहिए और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही निकला, मुझे यहाँ पर आना ही चाहिए था और तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, तुझे तो मुझे विर्गो सर बोलना चाहिए। ये सुनने के बाद ही लॉ को गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है मैं तुझे भी यहाँ पर ही मार दूंगा। वो अपना तलवार उठाता है मारने के लिए लेकिन विर्गो के हाथ में एक हार्ट है, उसे वो दबाता है और लॉ को दर्द होता है। मतलब लॉ का जो हार्ट है वो विर्गो के पास है और लॉ को मारता है आर्मामेंट हाकी यूज करके। वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग फिर से सीजर को देखते हैं। उसने उसके सारे के सारे एनिमी को फोड़ दिया है, चाहे वो नेवी के हो या फिर स्ट्रॉयड क्रू के, और उसके जितने सारे चमचे हैं सब लोग उसका चैंटिंग कर रहे हैं और कहते हैं मास्टर मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मास्टर बहुत ज्यादा ऑसम है। और वहाँ पर जो बचे कुछ नेवी के G5 के सोल्जर है वो लोग कहते हैं क्या इसने कॉन्करर हाकी यूज किया। वो लोग कहते हैं नहीं कॉन्करर हाकी यूज नहीं किया, अगर वो करते स्मोकर के पास भी कॉन्करर हाकी है वो भी यूज कर पाता। उन लोगों का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन उसने छुआ भी नहीं, उसने सब लोगों को हरा दिया, उसने स्ट्रॉयड क्रू के 3 बंदों को भी हरा दिया। ये कैसे हो सकता है, लूफी भी तो कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है, उन लोगों को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ सीजर ऑर्डर देता है, कहता है सारे के सारे लोगों को चेन से बांध दो और जो डेविल फुट यूजर है उन लोगों को सी प्रिज्म स्टोन यूज करके बांध दो ताकि वो लोग अपना पावर यूज ना कर सके, और उन लोगों को एक केज में डाल दो और मेरे लेबोरेटरी पे ले जाओ। मैं अभी जा रहा हूँ बच्चों के पास, और यहाँ पर जितने सारे बच्चे कुछ नेवी के सोल्जर है उन लोगों को बाहर ही छोड़ दो, उन लोगों को लेबोरेटरी का अंदर घुसने मत देना। मैं एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और तुम लोगों को अंदर चला जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम लोग बाहर रहते हो तुम लोग मर जाओगे। नेक्स्ट हम लोग फिर से उस बड़े स्लाइम को देखते हैं। वो अंदर से पंप करके अपने बॉडी पार्ट को धीरे धीरे करके दूसरी तरफ फेंक रहा है ताकि वो उसका पूरा का पूरा बॉडी उस तरफ चला जाए। जोरो कहता है ओए ब्रुक उन लोगों से बात कर ताकि वो लोग हमारे ऊपर हमला ना करे। ब्रुक कहता है ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ ना तो मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। वो कहता है हाँ तुझे देख के तो लगता ही है तू मॉन्स्टर है, स्केलेटन मॉन्स्टर है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो मुझे। उसके बाद एक एक करके स्लाइम एक दूसरे से जुड़ रहा है और उन लोगों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ब्रुक के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े स्लाइम आ जाते हैं हमला करने के लिए। ब्रुक बैठ जाता है और कहता है मेरे ऊपर हमला मत करो, मेरे ऊपर हमला मत करो, मेरा तो अभी भी शादी भी नहीं हुआ। लेकिन तभी वहां पास जोरो चला जाता है, अपना 2 तलवार निकालता है, उसे काट डालता है, उसके 4 टुकड़े हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। ब्रुक कहता है तुमने तो मुझे बचा दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं होता। जो स्लाइम है वो फिर से जुड़ जाता है और उन कटे हुए स्लाइम से बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस निकलता है। तो ब्रुक कहता है इससे भी कोई काम नहीं हुआ। धीरे धीरे जो स्लाइम है उसका नंबर बढ़ रहा है और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। ब्रुक कहता है अभी हम लोग क्या करें, हमारे पास तो भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। जोरो कहता है हाँ ये सिचुएशन बहुत बुरा है,
दूसरी तरफ जो किनेमोन है वो समुंदर की तरफ मतलब लेक की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है सांजी कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए। दूसरी तरफ हम लोग सांजी को देखते हैं, वो लेक के बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है और कहता है अगर मैं ऐसे ढूंढता हूँ मुझे कभी नहीं मिलेगा, चलो अभी यूज़ करता हूँ ऑब्जर्वेशन हाकी। नीचे वो भी ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो जोरो है वो कहता है हे देख ये सर के सर जेलीफिश जैसा है, तो तू इसे खा क्यों नहीं लेता, पहले खा ले उसके बाद डाइजेस्ट कर लेना। ब्रुक कहता है अभी तो तू मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पता है मैं तुझसे 70 साल ज़्यादा उम्र में बड़ा हूँ। तो जोरो कहता है आई एम सॉरी ग्रैंडपा, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है, दोनों ऐसे बकचोदी कर रहा है। दूसरी तरफ जो किनेमोन है वो अचानक से बहुत ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कहते हैं अरे क्या हुआ तू चिल्ला क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कोई उसे पीट रहा है और किनेमोन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। नेक्स्ट हम लोग लेक के नीचे सांजी को देखते हैं, वो बहुत देर तक तैर रहा है और कहता है जो लेक है वो भी टॉक्सिन से भर रहा है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। और उसके बाद ही उसके पीछे एक शार्क आ जाता है, लेकिन जब वो नोटिस करता है उस शार्क के मुंह में किनेमोन का टॉर्सो है तो वो उसे मार के उसका टॉर्सो मुंह से निकाल लेता है। उसके बाद वो पूरी तेजी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और वो नोटिस करता है चारों तरफ टॉक्सिन से भर गया, बस बीच में थोड़ा सा एक जगह है। तो वो यूज़ करता है ब्लू वॉक और पानी में बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ पुश करता है, उस टॉर्सो को लेके बाहर निकल जाता है। सांजी को इस समुराई का टॉर्सो को लेके बाहर आते हुए देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जोरो कहता है अरे तूने तो सच में कर दिया। ब्रुक भी खुश होता है और किनेमोन तो रो ही रहा है। उसके बाद किनेमोन अपने बॉडी पार्ट को एक एक करके जुड़ देता है। ये देख के ब्रुक कहता है अरे समुराई आप तो बहुत ज़्यादा लंबे हो, आप तो मेरे जैसा लंबे हो। तो ये सुन के जो समुराई है वो घुटना टेक के कहता है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम है फायरफॉक्स किनेमोन और मैं वानो किंगडम में कुरी में पैदा हुआ था। ये सब सुन के सांजी कहता है अरे जल्दी कर, ये सब बकचोदी मत कर, मुझे एक कोट दे। और वो अपने जादू से सांजी को एक कोट देता है और वो कहता है उसके बाद भी मुझे ठंडा लग रहा है। तो किनेमोन कहता है आई एम सॉरी सर, लेकिन आप बताओ आपका नाम क्या है। अभी वो सांजी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के बात करता है। सांजी गुस्से में उठता है, कहता है सर सला सर बोलना बंद कर, मेरा नाम है सांजी और तुझे पता है ना तूने मेरा कितना ज़्यादा इंसल्ट किया था, मैं तो तुझे मार भी नहीं पा रहा था, तू कह रहा था तू डिसेबल है, तेरा पास एक सर है, लेकिन तूने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। ये सब कुछ सुनने के बाद, ये सब कुछ समझने के बाद जो किनेमोन है उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो रो रहा है, अपना सर दे के मारता है ज़मीन में और कहता है मुझसे गलती हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ वो इनफ नहीं है, मुझे बचाने के लिए, मेरे टॉर्सो को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो ऐसे माफ़ी मांग रहा है, ऐसे भीख मांग रहा है, ये देख के सांजी को भी बुरा लगता है। कहता है ओए ओए समुराई तू क्या कर रहा है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुझे मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन तुझे गिल्टी फील होना चाहिए इसलिए मैंने तुझे बोला, मैं नहीं चाहता था तू मुझसे ऐसे माफ़ी मांगे। लेकिन उन लोगों के बातों के बीच में ब्रुक आ जाता है और कहता है सांजी मैं तुम लोगों के बात को रोकने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर बहुत सारे स्लाइम आ गए, अब हम लोग क्या करें। सांजी देख के कहता है मैंने बोला था तुम लोग को उन लोगों का कुछ हिसाब किताब करना है। तो जोरो कहता है हम लोग उन लोगों का कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए तो बैठे हुए हैं। अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो सीजर के लेबोरेटरी को छान मार रहा है ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए। आखिर में उसे मिल जाता है ड्रग रिलेटेड एक नोट और वो काम पे लग जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीजर को देखते हैं, उसके जो चमचे वो लोग आते हैं और कहते हैं मास्टर हम लोगों ने आपका एयरशिप रेडी कर दिया। वो कहता है ठीक है इन पांचों को ले चलो मेरे चेम्बर पे, अभी मैं उन बच्चों के पास जा रहा हूँ, उन लोग को तो कैंडी देना पड़ेगा ना। उसके बाद हम लोग लेक साइड में जोरो की टीम को देखते हैं, वहां पर बहुत सारे स्लाइम उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। अभी बहुत ज्यादा पास आ चुका है, अभी उन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला है, उन लोगों के पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो जो किनेमोन है वो कहता है मुझे संभालने दो। वो सामने जाता है, सब लोग कहते हैं तू क्या करेगा, इसको स्टैप करके या फिर काट के, हम लोग काट नहीं सकते मार नहीं सकते। वो कहता है मेरा नाम है फायरफॉक्स किनेमोन, मैं फायर का पावर यूज़ कर सकता हूँ। वो अपना कटाना निकालता है, उसे काट देता है, जो स्लाइम है उसमें आग लग जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जो धमाके का इम्पैक्ट है वो उन लोगों के पास आने वाला था, उससे वो लोग मरने वाले थे, लेकिन जो किनेमोन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक समुराई है, वो उस ब्लास्ट को, उस धमाके को भी काट देता है। सब लोग कहते हैं ये क्या कर दिया, हम लोगों को तो लगा था तो हम लोग मरने वाले हैं। तो जो किनेमोन है वो कहता है ये मेरा स्पेशल एबिलिटी है, मैं आग को भी काट सकता हूँ। उसके बाद किनेमोन कहता है मैं अभी जा रहा हूँ मेरे बेटे मोमोनोस्की को बचाने के लिए। तो जोरो कहता है रुक जा, तेरा जो ये फाइटिंग स्टाइल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं भी तेरे बेटे को रेस्क्यू करने में हेल्प करूंगा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर वेर्गो लॉ को बहुत ज़्यादा पीटता है, मार मार के उसका खून मुन निकाल देता है, उसका हालत ख़राब कर देता है, बहुत देर तक पीटता है। ये देख के मोनेट भी कहती है आप बहुत ज़्यादा क्रूएल हो। वेर्गो कहता है अगर मैं उसे पीटूंगा नहीं सही से तो ये पनिशमेंट कैसे होगा। ये सुनने के बाद जो लॉ है वो कहता है अरे तू तो G5 का बेस कमांडर है ना, सुन यहाँ पर G5 के बहुत सारे नेवी के सोल्जर भी है, अगर वो लोग तुझे देख लेते हैं तो तेरा हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
ये सुनने के बाद वो उसे और भी ज़्यादा मारता है और उसके हाथ में जो हार्ट है उसे बहुत ज़्यादा दबाता है, जिससे लॉ को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और विर्गो कहता है देख तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, मुझे देने की कोशिश मत कर और तू मुझे हमेशा सर कह के बुलाएगा, समझ में आया क्या। इसके बाद हम लोग एक अनजान आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर नेवी G5 के बहुत सारे सोल्जर पोस्टिंग है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा हरामी है। वो लोग ठीक से काम ही नहीं करते, सुबह होते ही वो लोग दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं, सब लोगों को बहुत ज़्यादा हैरास कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रीट में जो लोग खाना बेच रहे हैं उन लोगों का फ्री में खाना खा लेता है, फल खा लेता है, उन लोगों को पैसे भी नहीं देता। और जब वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं काम के लिए, उन लोगों का काम भी नहीं करता। कुछ बच्चे के माँ बाप आते हैं और कहते हैं देखो प्लीज़ हमारे बच्चे को ढूंढ दो। वो लोग कहते हैं क्या बात कर रहा है, ये जो बच्चे के पेरेंट्स है वो लोग कहते हैं हमारे बच्चे 3 साल पहले गायब हो गए थे, प्लीज़ उसे ढूंढ दो, आप लोगों ने बोला था कि उन लोगों को ढूंढेंगे। लेकिन ये सुन के जो नेवी G5 का कमांडर है वो कहता है क्या बात कर रहा है, हम लोग नहीं ढूंढेंगे, तुझे पता नहीं हमारे कमांडर ने बोल दिया कि ये सारे के सारे बच्चे मर गए समुद्र में जाके। लेकिन उन बच्चों का जो पेरेंट है वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग समुद्र में क्यों जाएंगे, प्लीज़ हम लोगों को मिस्टर तशी से बात करने दो, कैप्टन तशी से बात करने दो। हम लोगों ने सुना जो कैप्टन तशिगी है वो सब लोगों का बात सुनते हैं, लेकिन उन लोगों को मार के वहां से भगा देता है वो बंदा और कहता है हमारे कैप्टन तशिगी के पास तुम जैसे लोगों के साथ बात करने का टाइम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। और हमारे स्क्वाड कमांडर विर्गो ने पहले कंफर्म कर दिया था तुम्हारे जो बच्चे हैं वो लोग एक्सीडेंट में मर चुके हैं, तो यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोगों ने तुम्हें पहले ही रिपोर्ट दे दिया, अभी निकल जाओ वरना हम लोग तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये कह के जो नेवी के लोग हैं वो चले जाते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और कहते हैं हाँ हम लोग कैप्टन विर्गो के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे पायरेट ने हमला किया था कैप्टन विर्गो ने हम लोगों को बचाया था, हम लोग उन लोगों के जजमेंट के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है हमारे जो बच्चे हैं वो लोग दुनिया में कहीं ना कहीं पर तो अभी भी जिंदा है। उसके बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं उन बच्चों के पास जो बच्चे है वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं। जो उसप है वो बहुत सारा स्लीप स्टार यूज़ करता है लेकिन उसके बाद भी काम नहीं होता, सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। नामी कहती है अभी मैं क्या करूँ, उसप कहता है सांजी कुछ कर, लेकिन नामी कहती है ये सांजी नहीं ये नामी है, अंदर मैं नामी हूँ। और सारे के सारे बच्चे कैंडी कैंडी करके पागल हो जाता है, उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पर कोई आता है, ये और कोई नहीं ये सीजर द क्लाउन है और वो कहता है बच्चों आ जाओ मेरे लेबोरेटरी पे, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेके आया हूँ। और सारे के सारे बच्चे मास्टर का फैन बन जाते हैं और वो लोग कैंडी लेने के लिए उन लोगों की तरफ दौड़ रहा है। अगले ही सीन में हम लोग उस मॉन्स्टर स्लाइम को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके बॉडी पार्ट को उन लोगों ने जला दिया है, ब्लास्ट करवा दिया है। तो वो अपना साइज चेंज कर लेता है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वो बहुत बड़े बड़े स्लाइम को अभी इस पार से उस पार फेंक रहा है। ये देख के बाकी के वहाँ पर जितने सारे लोग हैं जोरो, किनेमोन, सांजी और ब्रोक सब लोग भाग रहे हैं और कहते हैं हम लोग को जल्द से जल्द करना पड़ेगा, लेबोरेटरी पे पहुंचना पड़ेगा, मोमोनोस के और वहाँ पर जितने सारे बच्चे हमारे क्रूमेट है सब लोगों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते ये मॉन्स्टर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तहलका मचाए। दूसरी तरफ हम लोग एक प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ पर 6 बंदे कैद है, लूफी, रॉबिन, फ्रैंकी, तशिगी, स्मोकर एंड लॉ, और उन लोगों को बांध के रखा हुआ है चेन से और उन लोगों के बॉडी में सीपिज्म स्टोन भी है, तो वो लोग अपना पावर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, वहां से भाग भी नहीं सकते। और धीरे धीरे वहां पर चलते हुए मोनिट आती है और उसके साथ साथ विर्गो भी आता है। मोनिट कहती है क्या सुबह में तुमने हैमबर्गर खाया था? विर्गो कहता है हाँ मैंने हैमबर्गर खाया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कैसे पता चला? मोनिट कहती है तुम्हारे गाल पे लगा हुआ है। विर्गो पूछता है ये जो सीजर है वो क्या करना चाहता है? मोनिट कहती है वो बहुत ज्यादा बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि 3 साल बाद उसने अपने पेट को बाहर निकाला है। तो विर्गो कहता है ठीक है मैं उसका एक्सपेरिमेंट देख के यहाँ से जाऊंगा। मोनिट कहती है यहाँ से बाहर मत निकालना, क्योंकि बाहर जो लोग होंगे वो लोग प्रोबेबली मर जाएंगे। ये सुनने के बाद जो स्मोकर है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है विर्गो तू क्या कर रहा है, तू उन लोगों का साइड क्यों ले रहा है? तू तो नेवी का बेस कमांडर है ना, तू चाहता है तेरे लोग बाहर मर जाए, तू क्या यही चाहता है? विर्गो बहुत ज्यादा कामली कहता है हाँ मैं उन लोगों को मार डालूंगा, मैं चाहता हूँ वो लोग बाहर ही मर जाए। ये सुनते ही स्मोकर को समझ में आ जाता है विर्गो एक गद्दार है और उसने नेवी के साथ गद्दारी किया है। 3 साल पहले सीजर ने उन बच्चों को एब्डक्ट किया था और विर्गो ने उसके लिए कवर किया था, क्योंकि विर्गो सीजर के साथ मिला हुआ है। और ये सोचने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है मैंने ऐसे लोगों को कैसे नहीं पकड़ा, मुझे समझ में कैसे नहीं आया। ये सुनने के बाद लॉ कहता है ऑफकोर्स तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है विर्गो ने गद्दारी किया है नेवी के साथ, क्योंकि नेवी के साइड में वो कभी था ही नहीं, वो पहले एक पायरेट हुआ करता था
वो जोकर के लिए काम करता था। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहते हैं जोकर? कौन सा जोकर? वो अंडरवर्ल्ड का ब्रोकर वो जोकर? लॉ कहता है हाँ वो जोकर, और विर्गो उसके लिए ही काम करता है। और वो उसके बातों पे नेवी पे आया, नेवी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसका रैंक हाई हुआ और वो अभी एक बेस जनरल है। वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जोकर को भेजता है। विर्गो कहता है लॉ तू सब लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो तुझे तो मुझे पनिश करना ही पड़ेगा। उसके हार्ट को उसके हाथ में लेता है लेकिन वो उसे दबाता नहीं, उसे पनिशमेंट नहीं देता और कहता है मैं तुझे छोड़ देता हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद तू मरने वाला है। और वो थोड़ा सा दारू पीता है और कहता है तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बोला था ना G5 के सोल्जर यहाँ पर आ चुके हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। देख जो G5 के सोल्जर है उन लोगों को मैंने ऐसे तैयार किया है, अगर उन लोगों को मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता भी चल गया तो उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उन लोगों को बनाया ही ऐसे है। और वो कहता है वाइस एडमिरल स्मोकर और कैप्टन तशिगी तुम दोनों भी यहाँ पर मरने वाले हो। ये सब कुछ सुन के लूफी कहता है ये बंदा बुरा है ना? सब लोग कहता है हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा बुरा है, अपने दोस्तों को बिट्रे करता है, बेईमानी करता है। लूफी कहता है ये जोकर कौन है? लॉ कहता है जोकर, इसके लिए मैं एक टाइम पे काम करता था और इसलिए मैं विर्गो को भी जानता हूँ और तुम लोग भी जोकर को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। रॉबिन कहती है इसका मतलब क्या है? लॉ कहता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट, बहुत ही एक खतरनाक पायरेट, बहुत ही क्रूएल पायरेट जिसे तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। वो वन ऑफ द 7 वॉर्लॉर्ड ऑफ द सी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज दे रखा है। उसका असली नाम है डॉन कीहोटे द फ्लेमिंगो। और आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।